हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बॉयलर माउंटिंग्स की हम बात कर रहे हैं और आज मैं एक इम्पोर्टेंट बॉयलर माउंटिंग आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और उस माउंटिंग का नाम है सेफ्टी वाल्व्स। तो आइए आज हम सेफ्टी वाल्व्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व। तो पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेफ्टी वाल्व। तो फंक्शन ऑफ सेफ्टी वाल्व इज टू मेंटेन दी सेफ प्रेशर। बॉयलर का जो सेफ और डिजायर्ड प्रेशर है एज पर स्पेसिफिकेशंस, उस प्रेशर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फंक्शन सेफ्टी वाल्व का है। तो जितना भी प्रेशर है उस प्रेशर को सही ढंग से मेंटेन करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द सेफ्टी वाल्व। जब भी डिजायर्ड प्रेशर से या सेफ प्रेशर लिमिट है उस प्रेशर लिमिट से प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, व्हेन द प्रेशर एक्सीड्स, तो सेफ्टी वाल्व क्या काम करता है? सेफ्टी वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है एंड इट डिस्चार्जेस एक्सेस स्टीम। जो भी एक्सेस स्टीम है जो हाई प्रेशर जनरेट कर रही है, वो एक्सेस स्टीम बाहर निकल जाती है, एस्केप हो जाती है और एक स्मॉल पैसेज से वो स्टीम निकल रही है, तो एक ऑडिबल साउंड जनरेट होता है और वो ऑडिबल साउंड एक प्रकार की वार्निंग है जिसकी वजह से बॉयलर ऑपरेटर खुद अलर्ट हो जाता है। तो ये सीक्वेंस है: प्रेशर एक्सिड्स, सेफ्टी वाल्व ओपन्स, डिस्चार्ज एक्सेस स्टीम, ऑडिबल साउंड इज जनरेटेड एंड इट अलर्ट्स ऑपरेटर। तो आपको ये समझ में आया होगा कि सेफ्टी वाल्व का फंक्शन है टू मेंटेन द सेफ प्रेशर। उससे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हजार्डियस कंडीशन में अकर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अवॉइड करने के लिए सेफ्टी वाल्व यूज होता है। अभी बॉयलर की बात है तो कितने टाइप्स के सेफ्टी वाल्व है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी वाल्व्स, यहां लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहला सेफ्टी वाल्व है डेड वेट सेफ्टी वाल्व, दूसरा है लिवर लोडेड सेफ्टी वाल्व, तीसरा है स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व और फोर्थ है हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल्व। सो वी हैव टू स्टडी दिस 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी वाल्व और वन बाय वन हम चारों सेफ्टी वाल्व डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं जो सेफ्टी वाल्व डिस्कस कर रहा हूं वो फर्स्ट टाइप है डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में जानते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव शोन द फिगर ऑफ द डेड वेट सेफ्टी वाल्व। आप फिगर देख सकते हैं। डेड वेट सेफ्टी वाल्व की बात है तो ये जो बॉटम पार्ट है ये फ्लैंज है एंड दिस बॉटम पार्ट इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द बॉयलर। तो यहाँ बॉयलर है एंड इट इज कनेक्टेड विद द बॉयलर विथ दिस वर्टिकल पाइप। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है वो वर्टिकल पैसेज है, वो वर्टिकल पाइप है। वो सीआई पाइप भी हो सकती है, स्टील पाइप भी हो सकती है। तो दिस इज अ वर्टिकल पाइप और वर्टिकल पाइप इज कनेक्टेड एट द बॉटम विद द फ्लैंज। तो फ्लैंज के साथ जुड़ी हुई है। तो ये प्रेशर वाली स्टीम यहाँ तक है और यहाँ आपको वाल दिख रहा है, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया वो वाल है एंड वाल इज फिटेड ऑन द वाल सीट। ये ग्रीन कलर की जो है वो वाल सीट है और दोनों साइड जो येलो कलर से मैंने दिखाया है वो है वेट्स। डिफरेंट वेट्स आर माउंटेड ऑन बोथ द साइड और वेट्स कैसिंग में कवर में फिट है और वो वेट कैरियर कैरी कर रहा है। तो वैसे वेट दोनों साइड बैलेंस्ड है और वो वेट और कुल मिला के टोटल जो लोड है वो बॉयलर का जो इंटरनल प्रेशर है उसको मेंटेन या बैलेंस कर रहा है। सो दिस इज अ सिंपल फिगर ऑफ डेड वेट सेफ्टी वाल्व। चलिए समझते हैं डेड वेट सेफ्टी वाल्व के बारे में आगे। द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो फंक्शन हम कंस्ट्रक्शन के साथ समझ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन या फंक्शन की बात करें तो द फंक्शन इज मोर और लेस सिमिलर टू अवर रेसिडेंशियल या डोमेस्टिक प्रेशर कुकर। हम किचन में प्रेशर कुकर जो इस्तेमाल करते हैं वैसा ही काम डेड वेट सेफ्टी वाल्व का है। आपने अगर प्रेशर कुकर में नोट किया हो तो ऊपर विसल की एक अरेंजमेंट होती है। तो जब भी स्टीम का प्रेशर अंदर बढ़ता है तो एक्सेस स्टीम कम्स आउट थ्रू दैट वेसल। वो वन काइंड ऑफ इट इज वाल्व। तो वाल्व लिफ्टेड होता है और वो स्मॉल पैसेज में से बाहर निकलता है तो एक आवाज आती है, साउंड आता है और वो अलर्ट साउंड, इट इज अ वन काइंड ऑफ विसल। तो सिमिलर अरेंजमेंट इज फाउंड इन द डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो डेड वेट सेफ्टी वाल्व में यहाँ भी ये जो वेट्स है
वो वन काइंड ऑफ वो विसल जैसी अरेंजमेंट है जो अंदर का प्रेशर को बैलेंस कर रहा है. सेकंड थिंग, इट इज इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पाइप, CI कास्ट आयरन वर्टिकल पाइप भी हो सकती है, स्टील पाइप भी हो सकती है, और इट इज कनेक्टेड विद द फ्लैंज. फ्लैंज इज माउंटेड एट बॉटम. आप देख सकते हैं ये फ्लैंज है, फ्लैंज के साथ ये वर्टिकल पाइप जुड़ी हुई है. नेक्स्ट, वाल एंड वाल सीट, उसका जो मटेरियल है वो गन मेटल है. तो वाल एंड वाल सीट आर फिटेड हियर. यहाँ मैंने दिखाया है ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर की वाल सीट है और ब्लू कलर जो है वो वाल है. तो वाल और वाल सीट गन मेटल से बनी हुई है. Dead weights of cast iron rings are fitted in cast iron cover and they are placed on weight carrier. जो weights है वो cast iron के बने हुए हैं. Number of weights are mounted on both the side और वो एक कवर में फिट है, कैसिंग, वेट कैसिंग जिसको कहते हैं, और वो वेट कैरियर के साथ कनेक्टेड है. तो ये हमारे डेड वेट की बात हुई. तो कुल मिला के टोटल लोड कितना हुआ, कितना फोर्स डेवलप हुआ, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल लोड इज इक्वल टू वेट्स, जितने भी वेट्स हमने माउंट किए हो, प्लस वेट ऑफ वेट कैरियर, प्लस वेट ऑफ वाल इटसेल्फ. वाल का खुद का वेट, वेट कैरियर का वेट और वेट्स खुद, ये टोटल जो जितना भी वेट है वो वेट स्टीम प्रेशर को बैलेंस कर रहा है. तो ये टोटल लोड है, उसको हम कहेंगे टोटल लोड. जैसे यहाँ दिखे तो वायर और अदर जो अरेंजमेंट है उसका जो वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार डाउनवर्ड में आता है, वो फोर्स ये स्टीम प्रेशर वाला जो फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है. आई होप इट इज क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज द वर्किंग. वर्किंग हम कह सकते हैं जब भी फोर्स स्टीम प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है बॉयलर में, वो फोर्स कम है किससे, फोर्स ड्यू टू टोटल लोड. जो ऊपर वाला टोटल लोड है उससे अगर बॉयलर प्रेशर का फोर्स कम है तो वाल रिमेन्स इन क्लोज कंडीशन, तो वाल बैठा रहता है. आप इमेजिन कर सकते हैं, समझो कि बॉयलर का जो फोर्स है 100 किलो न्यूटन है और ऊपर वाला जो वेट वाला फोर्स है वो 120 है. तो 120 इज ग्रेटर देन 100, तो 100 कम है, बॉयलर प्रेशर वाला फोर्स कम है, तो उसकी वजह से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो वाल और वाल सीट कंप्लीटली क्लोज कंडीशन में रहते हैं, बैठे रहते हैं. लेकिन जब इंटरनल फोर्स बढ़ जाता है स्टीम प्रेशर का, समझो कि डिजायर्ड प्रेशर लिमिट 100 की है, 100 किलो न्यूटन की, लेकिन 100 किलो न्यूटन की जगह 120 या 130 होता है, तो 130 होगा तो 130 इज ग्रेटर देन 120. तो 130 की वजह से अंदर इंटरनल जो लोअर प्रेशर का फोर्स है वो ज्यादा होगा और वो लिफ्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. और जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करेगा तो वाल और वाल सीट विल बी ओपन. आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, जैसे अंदर का फोर्स बढ़ा प्रेशर की वजह से, प्रेशर जैसे बढ़ा तो उसके अनुसार फोर्स बढ़ेगा और वो फोर्स अपवर्ड जो वेट वाला फोर्स है उसको ओवरकम करके ऊपर चला जाता है. तो होगा क्या, वाल विल बी लिफ्टेड, और वाल यहाँ लिफ्ट होता है तो यहाँ एक छोटा सा पैसेज बनेगा. उस पैसेज में से एक्सेस जो स्टीम है वो इस पैसेज में से यहाँ से होके इस पैसेज में से बाहर निकल जाएगी. इट इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर. और फिर जब वो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो वाल सीट विल बी सेट, और वाल सीट विल बी सेट, तो वाल फिर क्लोज हो जाएगा, तो एक्सेस स्टीम है वो बाहर निकल जाएगी. तो अल्टीमेटली इट इज द बैलेंसिंग ऑफ टू फोर्सेस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो आप देख सकते हैं जब फोर्स ड्यू टू स्टीम प्रेशर इज ग्रेटर देन टोटल लोड, देन वाल लिफ्ट्स अप, एक्सेस स्टीम एस्केप्स टू द एटमॉस्फेयर. एक्सेस जो भी स्टीम है बाहर निकल जाएगी और फिर वो 130 किलो न्यूटन वाला फोर्स था वो फिर 100 तक आ जाएगा, तो फिर वाल सेट हो जाएगा और एक्सेस स्टीम बाहर नहीं निकलेगी एंड बॉयलर विल बी इन द नॉर्मल कंडीशन. और स्टीम जब बाहर निकलती है तो स्मॉल पैसेज से निकलती है, तो एक वार्निंग साउंड जैसा विसल जैसा आवाज निकलता है, तो इट अलर्ट्स द ऑपरेटर, बॉयलर ऑपरेटर. आई होप इट इज क्लियर वर्किंग.
नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस डेड वेट सेफ्टी वाल्व? तो एक तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है। और दूसरा, इसका परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्टरी है, वेरिएबल परफॉर्मेंस नहीं है, सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस मिलता है। तो दीज आर टू एडवांटेजेस। बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट डिसएडवांटेज, इट इज नॉट सुटेबल फॉर लोकोमोटिव और मरीन बॉयलर्स। मरीन बॉयलर या लोकोमोटिव जहां वाइब्रेशंस ज्यादा है, मूवमेंट्स ज्यादा है मोबिलिटी की वजह से, तो वहां ये वाल्व सुटेबल नहीं है। जहां मोबिलिटी है, बार बार वाइब्रेशंस मिलते हैं या डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, तो वहां डेड वेट सेफ्टी वाल्व इज नॉट सुटेबल। एंड सेकंड, इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर बॉयलर। जैसे पावर प्लांट में हाई प्रेशर बॉयलर्स यूज होते हैं, तो हाई प्रेशर बॉयलर के लिए डेड वेट सेफ्टी वाल्व इज नॉट सुटेबल। क्यों? क्योंकि उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ वेट्स विल बी रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा वेट्स चाहिए, और इतने वेट्स आप माउंट करेंगे तो अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, सुटेबल भी नहीं होगा। तो हाई प्रेशर बॉयलर के लिए डेड वेट सेफ्टी वाल्व इज नॉट सुटेबल। दीज आर टू लिमिटेशंस। यूज कहाँ होता है? तो इट इज यूज्ड इन लो प्रेशर बॉयलर, वो हमने समझ लिया, लो कैपेसिटी बॉयलर एंड स्टेशनरी बॉयलर। मोबिलिटी वाला बॉयलर नहीं चाहिए, लोकोमोटिव नहीं चाहिए, मरीन नहीं चाहिए, तो इट इज सुटेबल और इट इज यूज्ड इन लो प्रेशर, लो कैपेसिटी स्टेशनरी बॉयलर्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक वाल्व की अरेंजमेंट को समझा, डेड वेट सेफ्टी वाल्व। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिमिलर टू द अरेंजमेंट इन द प्रेशर कुकर, और आपको सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। तो फिगर तैयार कर दो, एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से समझ दो, अपनी खुद की लैंग्वेज में आंसर को लिखने का ट्राई कीजिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सेफ्टी वाल्व जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।